नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। जो हमारे पास ब्लैंक्स दी हुई हैं, ठीक है, ये स्पेसेस दी हुई हैं, इसको हमने फिल करना है। तो हमारा पहला जो ए पार्ट है 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज। हमारा जो 1/100 है, इसको जब हम डेसिमल में रिटर्न करेंगे तो कैसे करेंगे। देखें, एक तो तरीका ये है कि ये हमने 1 को अंदर रखा और 100 से डिवाइड किया, ठीक है। अब 1 जो है वो छोटा है, 100 बड़ा है, तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे, इसका 1 एक ज़ीरो ले लेंगे। लेकिन वो भी अब ये 10 बन रहा है, ये बाहर 100 है, तो फिर क्या करेंगे, हम एक और ज़ीरो लेके यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, ये 100 बन गया, तो 100 1 ज़ा 100, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.01। एक तरीका तो ये है। जो दूसरा तरीका है वो क्या है, ये देखें, ये जो हमारा 1 है, इससे इस वाले ज़ीरो को काट दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, एक ज़ीरो बच गया और 1 बच गया। अब इस 1 का क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और आगे जितना हमारे पास ज़ीरो बचे हैं वो ज़ीरो लगा देते हैं। अब एक ज़ीरो बचा, पॉइंट के बाद ज़ीरो आ गया, और ये वाला जो है ये इसके साथ ख़त्म हो गया, तो ये अकेला 1 हमारे पास आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 0.01। देखिए, मैंने दो तरह से आपको समझा दिया। एक डिवाइड किस तरह करना है, डिवाइड करके, और सेकंड डायरेक्ट वाला मैंने आपको तरीका बता दिया। जो सा तरीका आपको आसान लगता है, समझ आती है, उस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बी पार्ट आ गया, 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। अब 0.5 को हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखी जाएगी, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इस 1 का पॉइंट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो इसका आ जाएगा 1, और आगे हमारे पास कितने डिजिट है, 1 2 2 डिजिट। तो ये क्या बन जाएगा आपका 51/100। कितना आ जाएगा, 51। ये 51 ऐसे ही आ गया, इस पॉइंट का आ गया 1, और आगे दो डिजिट है, उसका 2 ज़ीरो आ गए। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनी वो क्या बनी, 51/100। अब कहते हैं कंप्लीट द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को हमने कंप्लीट करना है। देखें, हमारे पास 0.1, ठीक है, सेकंड है हमारे पास 0.2, उसके बाद आ गया हमारे पास ब्लैंक, और फिर आ गया 0.7। अगर आप गौर करें तो ये आपको ऑड नंबर नज़र आ रहे हैं, 1 3 5 और 7, ठीक है। तो इसी तरह हम इसे कर देंगे, ज़ीरो उसी तरह लग जाएगा और पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 और 5 और 7। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, हम 0.3 में से 0.1 जो है वो कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। अब क्या करेंगे, हम 0.3 में 0.2 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो देखें, यही आंसर आ गया हमारे पास 0.5। क्या आ गया सीक्वेंस, 0.1 0.3 0.5 और 0.7। अब आ गया हमारा डी पार्ट, इन 527.819। बच्चों हमेशा याद रखें कि डेसिमल के बाद हम कभी भी इसको 819 नहीं पढ़ेंगे, या अगर 81 होता तो 81 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, 527.819, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज। अब इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, देखें, हम इसके शुरू में पढ़ चुके थे कि ये आता है वंस, टेंस और 100, ठीक है। और पॉइंट के बाद वंस नहीं आता, बल्कि आ जाता है 10th 100th और 1000th। तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9000th, THOUSAND, 1000 के स्पेलिंग और आगे THS आ जाएगा, तो 9000 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 9000। अब नेक्स्ट ई पार्ट हमारे पास आ गया, 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज।
जैसे हमने बी पार्ट किया था इसी तरह हमारा ई पार्ट भी है। तो हम लिखेंगे 75 ओवर पॉइंट का आ गया 1 और आगे हमारे पास ये वाले 2 डिजिट थे तो ये आ गया 100, हमारे पास आ गया 75 ओवर 100। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अगर वो कहता है कि इसकी लोएस्ट टर्म लिखनी है या इसको शॉर्ट करना है, देखें ये 5 है एंड पे और 0 है, ये 5 से डिवाइड होता है तो इसको मज़ीद हम डिवाइड करके और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ फ्रैक्शन पूछा है तो हम इतना ही काफ़ी फ्रैक्शन तक करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने जो स्टेटमेंट दी है वो हमने बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। नंबर ए है हमारे पास, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135। 49.135 में जो हमारा ये वाला 3 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वो कहता है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज 10th। क्या जो है 49.135 में जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू 10th है? नहीं, रॉन्ग कह रहा है, बल्कि 10th है 1 की, इसकी है 100th और आगे 5 की है 1000th। तो हमारा ये वाला आंसर स्टेटमेंट क्या है, ये हमारी है स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10th नहीं है बल्कि 100th है जी। तो अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। 37 ओवर 100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज 3.7। 37 ओवर 100 जो है अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो वो कहता है कि उसका आंसर आएगा 3.7। ये रॉन्ग कह रहा है, इसका ये आंसर नहीं आएगा। ये देखते हैं जी, 37 को अंदर रखा हमने, 100 से डिवाइड किया, 0 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 3 ज़ा 300, 70 बच गया, एक 0 लगाया और 7 ज़ा 700। यानी जब हम 37 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.37, जबकि ये कह रहा है ये इसका आंसर है 3.7, तो ये आ गया फॉल्स कह रहा है। अब सी पार्ट है हमारा, 247 डिवाइडेड बाय 10 एज डेसिमल फ्रैक्शन इज 24.7। कहते हैं अगर हम 247 को 10 से डिवाइड करें तो हमारी जो फ्रैक्शन बचेगी, डेसिमल फ्रैक्शन बनेगी, वो बनेगी 24.7। तो ठीक कह रहा है। देखिए 247 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, 10 2 ज़ा 20, आगे आगा 47, 10 4 ज़ा 40, 7 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 ले लिया और 10 7 ज़ा 70। तो देखें सेम आंसर आ रहा है 24.7 और यहाँ पे भी 24.7। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई है ट्रू। चलें जी आगे चलते हैं हम। हमारे पास अब आ गया डी पार्ट, 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज 6 होल नंबर 1 ओवर 1000। कहता है कि अगर 60.01 फ्रैक्शन को हम रिटर्न करेंगे तो वो बनेगा 60 होल नंबर 1 ओवर 1000। रॉन्ग कह रहा है। देखिए बेटा, जो पॉइंट से पहले जितना भी होता है जब हम इसको मिक्स्ड नंबर में लिखते हैं तो वो हमारा होल नंबर में चला जाता है, ठीक है। और ये देखें, ये आ गया 60 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1, तो पॉइंट का आ जाएगा हमारे पास 1 और आगे है 2 डिजिट। तो ये अगर यहाँ पे 100 होता तो हमारी ये वाली फ्रैक्शन ठीक थी कि 60 होल नंबर 1 ओवर 100 होता, तो हमारा आंसर ठीक था। ये कह रहा है 60 होल नंबर 1 ओवर 1000, तो ये हमारा आंसर हो गया फॉल्स। ई पार्ट पे चलते हैं। 32.156 इज अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस। कहता ये जो नंबर है इसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं। तो देखें सही कह रहा है, पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 डिजिट हैं, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस ही है, तो ये भी हमारा हो गया आंसर ट्रू। 32.156 इज अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये है ट्रू क्योंकि इसमें ये 3 डेसिमल ही है, 1 2 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या कहते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। हमारे पास 4 आंसर्स हैं हमारी स्टेटमेंट के, उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, टिक लगाएंगे या सर्कल कर देंगे
तो हमें पता चल जाएगा ये आंसर इसका ठीक है। तो इन द फिगर, ये हमारे पास एक फिगर दी हुई है, द शेडेड पार्ट एक्सप्रेसेस, एक फिगर दी हुई है और उसमें कुछ पार्ट को शेड किया हुआ है, तो वो कहता है वो जाहिर कर रहा है। अब देखें हम टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया हमारे पास नीचे। अब शेड कितना है, 1 2 3 4, 4 हमारे पास शेड है, ये गलती से मुझसे हो गया, ये नहीं है, यहाँ तक है 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4/10, टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस थे 10, उसमें से 4 शेड हुए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 4/10। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ए स्टेटमेंट का वो है बी, 4/10। अब बी पार्ट है हमारे पास 0.053 रिप्रेजेंट अ नंबर अप टू, अब ये हमें बता रहा है कि 100th डेसिमल प्लेस, 1000th डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस और 10th डेसिमल प्लेसेस। अब देखें ये आ गया 10th, 100th, 1000th, तो हमारे पास कौन सी डेसिमल प्लेस है, 1000th डेसिमल प्लेस है, तो इसका भी हमारा आंसर आ गया बी, ये आ गया 10th, 100th और 1000th, तो ये हमारे पास 1000th डेसिमल प्लेस आ गया। सी पार्ट है हमारा, इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर, 0.59 में है हमारे पास ए ऑप्शन है 9 10th एंड 500th, 500th एंड 9000th, 9 यूनिट्स एंड 5 टेंथ्स, और डी है 5 टेंथ्स एंड 900th। अब देखें हमारे पास, ये देखें यूनिट और 10 वाला तो ये है ही नहीं, ठीक है, ये पे है, यहाँ पे है हमारे पास 10th और 100th, इसका मतलब 1000 वाली ऑप्शन भी हमारी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। अब हमारे पास बची 2, अब ये हमारे पास है 10th, तो 9 10th है, गलत कह रहा है, ये भी निकल गई, तो क्या बचा हमारे पास 5 10th एंड 900th, तो हमारा ये वाला जो आंसर है 0.59, इसका आंसर है डी, 5 10th एंड 900th। ठीक है जी, हमारा जो अब ये डी पार्ट है, इसमें है इन द 100 स्क्वायर्स ग्रेड द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट, ये जो हमारा बॉक्स है ये 100 स्क्वायर्स का है, ठीक है, इसमें वो कहता है कि शेडेड पार्ट कितना है। तो हम देखें ये जो एक ये पूरी लाइन है ना, ऐसे भी 10 बॉक्सेस हैं और ऐसे भी 10 बॉक्सेस हैं, तो हमारे पास 10 20 30 32 बॉक्सेस शेड हुए हैं, हमारे पास कितने बॉक्सेस, 32 बॉक्सेस शेड हुए हैं, तो 32 शेड हुए हैं कितनों में से, 100 में से, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए, क्या आंसर आ जाएगा 0.32, कैसे आएगा ये देखें जी, 32 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 100, 0 पॉइंट लगाया, इतना आ गया, 3 ज़ा 300, 20 आ गया, फिर 0 लगाया और 2 ज़ा 200, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.32, तो डी का जो आंसर है वो ए है 0.32। इसी तरह अब चलते हैं हम ई पार्ट की तरफ, द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी। अब ये जो शेडेड पार्ट है 0.7, अगर ये हमारे पास 4 फिगर्स दी गई हैं, इसमें से हमने देखना है कि हमारा 0.7 वाला ग्रिड कौन सा है। देखें ये तो 100 वाला है, तो यहाँ 100 वाला सीन ही नहीं है, ये ख़त्म हो गया, ये सी पार्ट है ही नहीं इसमें। अब ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7/7 इज इक्वल टू 1 आंसर आता है, ये भी ख़त्म हो गया, बी और सी दोनों पार्ट ख़त्म हो गए। अब हमारे पास आ गया ए पार्ट, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, ठीक है, टोटल हो गए हमारे पास कितने 10, और शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, देखें ये आ गया 7 और ये हमारे पास 3 है, इसका मतलब ये तीनों नहीं है, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। जब 7 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगा लिया और 7 ज़ा 70, तो 0.7 का जो हमारा आंसर है वो क्या है, ए है। तो द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन आ ग्रिड विल बी ए पार्ट। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको सारा बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा।